हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के, ठीक है। मतलब अनुपात तथा समानुपात के लेवल 1 के क्वेश्चंस आप सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर इसलिए भी खास होने वाला है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक किलर कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। शॉर्ट में हम इसको CPR के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ऐसा कंसेप्ट जो आपके सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को नहीं, बल्कि आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस को, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को, इन सब में जहाँ पे भी रेशियो का इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करने की ताकत देगा, ठीक है। तो चलिए, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ एक कंसेप्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। एक चीज़ को और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेवल 2 के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम जो सीखने वाले हैं, इस कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट काम करता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लें। ये जो आपका CPR है, ये होता क्या है। कहीं पे भी अगर ऐसा रिलेशन आ रहा हो कि किसी भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक फिक्स्ड क्वांटिटी जनरेट हो रही हो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि लेंथ को जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया क्रिएट होती है किसकी, किसी रेक्टेंगल की, किसी आयत की, ठीक है। तो इसका मतलब मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जैसे लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इससे हमें क्या मिला, क्षेत्रफल। चलिए, कभी भी ऐसा रिलेशन हो, वहाँ पे आपका ये जो आपके कांस्टेंट प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं लेंथ को 1/2 कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे विड्थ को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि फाइनली आपके एरिया पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर हाल में मुझे लेंथ इंटू विड्थ को इस तरह से एडजस्ट करके रखना है कि मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पे कोई डिफरेंस ना आए, ठीक है। लेकिन अगर हम बार बार इसके बारे में सोचें कि किसको रखना है एक तरफ और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे साथ होती है परेशानी। ये आपको CPR मेथड इसी परेशानी से निजात दिलाता है, मतलब आपको याद रखने के झंझट से मुक्त करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं कि यहाँ पर जब कभी भी इस तरह का रिलेशन हो, आपको पता हो कि इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ फिक्स क्वांटिटी होगी किसी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी नंबर 1 को अगर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने से अगर मुझे रिजल्ट एक कांस्टेंट के रूप में मिलता है, तो मैं हमेशा यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। बस ये फिक्स होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट ही जनरेट होगा, ठीक है। किस किस केस में होता है, जैसे मेंसुरेशन के केस में मैंने बताया, क्षेत्रमिति में, कि किसी भी दो लीनियर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें उसका एरिया मिलता है, ठीक है। वहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। और कहाँ इंप्लीमेंट होगा मैं आपको बता दूँ। जैसे आप परसेंट में क्वेश्चन कर रहे थे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला, प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब जब कभी भी आप किसी कीमत को के साथ उसकी खपत की चर्चा करते थे और इन दोनों को गुणा करके हमें क्या प्राप्त होता था, हमें प्राप्त होता था उसका एक्सपेंस, मतलब जो खर्च है वो पता चलता था। तो खर्चे अगर हमें नियत रखने हैं, खर्चे अगर हमें तय रखने हैं और प्राइस अगर बढ़ जाती है तो कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ता था। वहाँ पे भी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का कंसेप्ट काम करेगा। और कहाँ काम करेगा, मैं पहले आपको ये चीज़ें बता दूँ कहाँ कहाँ काम करेगा, फिर मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाता जाऊँगा, ठीक है। देखो, उसके बाद जैसे स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड इंटू टाइम से हमें मिलता है यहाँ पर डिस्टेंस, मतलब दूरी, ठीक है। दूरी अगर मेरी तय है, फिक्स है, तो वहाँ पे आप अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम को कैसे कम करना है, या टाइम कम करेंगे तो स्पीड कैसे बढ़ाना है, ठीक है। इसके बारे में भी जो चर्चा चलेगी वो आपके कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के थ्रू ही आपको मिलने वाली है, आपका जो परिणाम है। मतलब अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं, तो वो जिन दो चीज़ों को मिला करके गुणा करके बनी है, उन दो चीज़ों पर आप अपना कंट्रोल
बिठा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सीधा एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ मतलब किन तरह के क्वेश्चंस पे काम करेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे कि कभी भी अगर ऐसा रिलेशन आपको मिले तो ध्यान रखना कि अगर एक तरफ आपने x अपॉन वाई का इंक्रीमेंट किया, कुछ अगर बढ़ गया x अपॉन वाई से, रेशियो का है तो रेशियो के फॉर्म में समझा रहा हूँ, तो डेफिनेटली दूसरी तरफ आपका x अपॉन ये y में आपका ऊपर वाला x जुड़ जाएगा। जो कमी आएगी वो हमेशा x अपॉन वाई प्लस एक्स की कमी आएगी। यही मेन कंसेप्ट है आपके कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का। ठीक है, अब एक सवाल और आता है कि यदि एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घट रहा है। पहली तरफ अगर घट रहा हो, x अपॉन वाई से चीज़ें घट रही हो, ठीक है, तो फिर दूसरी तरफ जो वृद्धि होगी वो कैसे होगी, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ y प्लस की जगह y माइनस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर बढ़ रहा है, बढ़ना प्लस का सूचक है तो दूसरी तरफ प्लस करते हैं। ठीक है, घट रहा है तो घटना माइनस का सूचक है तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ। एक्चुअल लॉजिक है कि अगर एक तरफ कुछ कम हो रहा है तो दूसरी तरफ ज़्यादा आना चाहिए, और उसके ज़्यादा आने के लिए आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होना चाहिए। तो मैं आपको ज़्यादा पेचीदे तरीके से ना समझाते हुए सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या याद रखोगे कि अगर एक तरफ कमी हो रही है तो दूसरी तरफ वृद्धि दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स का यूज करेंगे। और एक तरफ अगर वृद्धि हो रही है दूसरी तरफ कमी दिखाने के लिए ध्यान रखेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, प्लस एक्स कर देंगे। ठीक है, इस पे कम ही है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने दोनों को एक जगह कर दिया कि जैसा क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। ठीक है, मैं आपको उसका सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सवाल क्या है, सवाल में कह रहा है आपसे कि यदि प्राइस आपकी 3/5 बढ़ जाती है, मतलब 3/5 टाइम्स बढ़ जाती है, तो बताओ भाई कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा मुझे कि हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर पे, हमारे अंतिम खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। तो ध्यान देंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक तरफ x अपॉन वाई बढ़ेगा तो दूसरी तरफ आपको जो कमी करनी है वो कैसे करनी है, x अपॉन वाई प्लस एक्स, यही बोला था मैंने, ये आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, जवाब क्या होगा कि हमें अपने कंजम्पशन को, मतलब हमें अपने खपत को कितने से कम करना पड़ेगा, 3/8 से। ठीक है, यही चीज़ परसेंट के रूप में पूछी जाती है। तो क्या पूछी जाती है, परसेंट के रूप में आपसे पूछा जाता है कि यदि मैंने अपने किसी चीज़ की प्राइस को 60% से बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 37.5% की कमी करनी पड़ेगी। आपने परसेंट में ये बात मेरे से सीखी है। 3/5 का मतलब परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा, 60%। तो उसी तरह से 1/8 आपका 12.5 होता है तो 3/8 कितना होगा, 37.5%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप। तो प्रतिशत में पूछा जाए या रेशियो के रूप में पूछा जाए, आप जवाब बहुत जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे किसी वस्तु पर अगर हमने कीमत 25% बढ़ा दी है, 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100। ठीक है, तो दूसरी तरफ मुझे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा कि उसके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे वो चीज़ बिके। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने कीमत बढ़ा दी है 25%, तो दूसरी तरफ कितना कम करना पड़ेगा, तो मैंने कहा आपको x अपॉन वाई प्लस एक्स, यही बताया था मैंने आपको ये कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ 25% बढ़ा है तो दूसरी तरफ जो कमी आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मतलब 25/125। ठीक है, चाहे तो अब आप इसको रेशियो में देख लें तो 1/5 आएगा। परसेंट में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सर ये 1/5 का मतलब हो गया कितना परसेंट, 1/5 का मतलब हो गया 20%, मतलब वैल्यू मुझे 20% कम करनी पड़ेगी। चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख लें 20/100, या आप इसको लिख सकते हैं 20%। ठीक है, रेशियो के रूप में पूछा गया तो रेशियो के रूप में बोला गया कि अगर 1/4 बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ कितने की कमी करनी पड़ेगी मुझे, 1/5। परसेंट जब लिखना हो तो मैंने बोला था रेशियो उसके पिता है, परसेंट उसी का क्या है, बच्चा है। तो अगर आप परसेंट लिखना चाहते हो तो सिर्फ इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। आपको मतलब याद नहीं रखना कि 25% के बदले 20% ही आएगा, 20% के बदले 16.2/3% ही आएगा। इस तरह से आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक चीज़ से और आपको क्लियर कर दूँ, एक एग्जांपल और दे करके।
देखिए अब की बार सवाल क्या पूछा गया, सवाल में पूछा गया है कि आपको बताना है कि यदि इफ़िशियंसी मतलब क्षमता, यदि एफिशिएंसी आपकी 1/2 बढ़ा दी गई है तो 30 दिन में होने वाला काम अब कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो अगर इफ़िशियंसी को मैंने 1/2 मतलब 50% बढ़ा दिया, या फिर अगर हम कह रहे हैं कि अगर इफ़िशियंसी 1/2 बढ़ा दी गई है तो अब पूछा जा रहा है तो बताओ जो दिन लगेंगे, तो इफ़िशियंसी और डेज के बीच भी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो काम करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये 1/2 बढ़ा है तो डेज अब 1/3 से घटेगा। ठीक है, अगर ये 1/2 से बढ़ेगा तो डेज जो है वो 1/3 से घटेगा इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 ऊपर है, 2 + 1 3 नीचे आएगा। ठीक है, तो अब जहां हमारा समय लग रहा था पहले 30 दिन, अब उसमें कितने की कमी आ जाएगी, 1/3 की कमी आएगी। तो 30 का 1/3, 30 का 1/3 कितना आएगा, 20 आएगा। ये रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास, 20। 30 का 1/3 कितना आएगा, तो 30 का 1/3 मेरे पास 10 दिन आएगा। अब अगर आपसे बोला जाता कि कितने दिन कम लगेंगे, तो 10 दिन कम लगेंगे। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि नहीं बताओ कितने दिन में अब काम होगा, तो 30 में से 10 गया तो अब काम आपका 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो काम पहले 30 दिन में हो रहा था अब वही काम आपका 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पहले आपसे बोला गया है कि यदि स्पीड को मैं 1/5 कम कर दूं तो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम के बीच भी कैसा रेशियो है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ठीक है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग मैं समझ गया कि अगर एक तरफ 1/5 घटाया गया है तो दूसरी तरफ कितने की वृद्धि होगी। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर x/y से घटे तो आप x/y - x का यूज करेंगे, मतलब 5 में से 1 गया तो 4, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक तरफ 1/5 घटाया गया है तो दूसरी तरफ 1/4 की वृद्धि होगी। या प्रतिशत में देखा जाए तो अगर एक तरफ 20% घटाया गया है तो दूसरी तरफ 25% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब अगर मेरा समय पहले 4 घंटे लगता था तो अब 4 में 25% मतलब 1 बढ़ जाएगा, मतलब 5 घंटे लगेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि एक तरफ जो भी कमी आएगी दूसरी तरफ उसमें कितने का वृद्धि होगा, या एक तरफ जो भी वृद्धि होगी उसमें दूसरी तरफ कितने की कमी आएगी। तो इस तरह के सारे सवाल आप मुँह ज़ुबानी मतलब मौखिक रूप से कर सकते हैं, और अगर आपको लिखना हो तो इस तरह से लिख भी सकते हैं। अब देखिए जैसे आपसे सवाल में बोल रहा है कि यदि प्रिंसिपल वैल्यू को 1/50 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो टाइम वाली जो वैल्यू है वो कितने से घटाने पर मुझे सेम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर आपने एक तरफ 1/50 बढ़ाया है तो दूसरी तरफ आपकी जो कमी होगी वो 1/50 + 1 मतलब 1/51 की ही तो होगी। मतलब जो कमी का आंकड़ा है वो 1/51 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले अगर मुझे किसी चीज़ को 51 साल वेट करना पड़ता मुझे, तो अब मुझे 1/51 कम हो गया। अब मेरा वो काम 1/51 करेंगे मतलब 1 कम हो जाएगा, तो 50 वर्षों में ही वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरफ अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ कमी भी उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कितने की कमी होगी। बस कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो को वो फॉलो करता रहे। अब क्या होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, मैंने शुरू में समझाया कि प्रोडक्ट करने पे सेम रिजल्ट चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करके मुझे क्या मिलता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर आपको सेम इंटरेस्ट चाहिए तो प्रिंसिपल और टाइम के बीच भी क्या लगेगा, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का कंसेप्ट। ठीक है, बाकी आप मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सवाल में बोला गया कि यदि लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, यहाँ वृद्धि है तो दूसरी तरफ कमी देखनी पड़ेगी। मैंने कहा 60% का मतलब हमेशा रेशियो के रूप में पहले समझो चीज़ों को, परसेंट के रूप में आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, 60/100, तो यहाँ पे अब जो कमी होगी वो 60/100 जोड़ 60 मतलब 60/160 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इसकी कमी होगी आपकी। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में लिखना है, तो मैंने बताया है कि जब भी प्रतिशत लिखना हो, रेशियो में तो आप बिल्कुल सही जवाब देगा, प्रतिशत जब भी लिखना हो तो गुणा 100 लगा के आप प्रतिशत लगा दो। ठीक है, मतलब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इसको कट करके आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा आपका 8, 3/8 × 100% मतलब 37.5%। हम ऐसा क्वेश्चन भी एक कर चुके थे,
तो आपको परसेंट के रिलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो का रिलेशन याद रखिए कि अगर एक तरफ x अपॉन वाई का इंक्रीमेंट है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली x अपॉन एक्स प्लस वाई का या y प्लस एक्स का डिक्रीमेंट होगा, और एक तरफ अगर x अपॉन वाई का डिक्रीमेंट है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली x अपॉन वाई माइनस एक्स का, जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को घटाते हैं, ठीक है, y माइनस एक्स का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। एक तरफ डिक्रीज है तो दूसरी तरफ इंक्रीज, और एक तरफ इंक्रीज है तो दूसरी तरफ डिक्रीज, ठीक है। यही कंसेप्ट आपका कहलाता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। बहुत ही काम का कंसेप्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर हम अगले जो वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछे गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।